बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, माशियात, क्लास सेकेंड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, हमने तवाज़ुन अदायगी और तवाज़ुन तिजारत में फ़र्क डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी की क्या वजूहात होती हैं और उन वजूहात की इस्लाह के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी होती कब है? जब किसी भी मुल्क की कुल अदायगियाँ उसकी कुल वसूलियों से बढ़ जाती हैं, यानी वसूलियाँ कम हैं और अदायगियाँ ज़्यादा हैं, तो ऐसा तवाज़ुन अदायगी उस मुल्क के मुखालिफ कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि तवाज़ुन अदायगी ख़सारे में है। और इसके ख़सारे में होने की अहम वजूहात कौन कौन सी हैं, ये हम वन बाय वन यहाँ आज देखेंगे। दरामदात में इजाफ़ा, जब किसी मुल्क में इंपोर्ट्स में दरामदात में इजाफ़ा हो जाता है और वो उसकी अदायगियों के लिए उसका ज़्यादा ज़र मुबादला बाहर जाता है, जबकि बरामदात पहले जितनी ही रहती हैं, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि दरामदात की अदायगी बढ़ जाने से उसकी तवाज़ुन अदायगी ख़सारे में चली जाती है। और ऐसा होता भी आम तौर पर तरक्की पज़ीर ममालिक के सिलसिले में है, जिनकी बरामदात की इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं होती, ख़ाम माल वगैरह की शक्ल में होती हैं, जबकि दरामदात महंगी अशिया होती हैं, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं, असला है, जंगी साजो सामान है। और ये महंगी अशिया होने की वजह से और इनकी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से, इंपोर्ट बढ़ने की वजह से तवाज़ुन अदायगी ख़राबी में चला जाता है। इसी के पैरेलल जो दूसरी चीज़ है बरामदात, बरामदात में कमी। हम कहते हैं कि क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर अशिया का मंडियों में मुकाबला बहुत सख्त होता है, एक तो वहाँ पर कम्पीट करना मुश्किल है क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरा ये कि अगर मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, अचानक कोई कुदरती आफात आ गई हैं, सैलाब हैं, बारिशें हैं, खुश्क साली है, कोई भी ऐसा जो ज़रूरी मुल्क के हवाले से ख़ास तौर पर, तो ये तमाम हालात ज़रूरी पैदावार को बहुत बुरी तरह मुतासर करते हैं। ज़रूरी पैदावार कम तैयार होती है और जो पहले ये मुल्क बरामद कर रहा होता है जितनी मिकदार, वो उससे कम रह जाती है। मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के बाद बरामदात के लिए क्वांटिटी बहुत कम बच जाती है और बरामदात में कमी आने की वजह से मुल्क की जो वसूलियाँ हैं उसमें वाज़े कमी आ जाती है और तवाज़ुन अदायगी ख़सारे में चला जाता है। फ़नी तरक्की की हम बात करेंगे कि जब किसी मुल्क में फ़नी तरक्की हो जाती है तो कोई चीज़ ईजाद वो कर लेता है या कोई नया तरीक़ा कार इख्तियार कर लेता है, तो अपना तवाज़ुन उसका बेहतर हो जाता है। लेकिन जो ममालिक इसके साथ तिजारत कर रहे होते हैं उनका तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। हम कहते हैं कि सपोज़ हमारा मुल्क बहुत सारे मुल्कों को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा था, अब उन मुल्कों ने अगर टेक्नोलॉजी सीख ली है, तरक्की कर ली है और उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ख़ुद तैयार करना शुरू कर दिए हैं, तो वो अब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पर कम रह जाएगी। इसका मतलब है कि उनका तवाज़ुन अदायगी बेहतर हुआ है और हमारा तवाज़ुन अदायगी इसकी वजह से, उस मुल्क की फ़नी तरक्की की वजह से हमारा तवाज़ुन अदायगी ख़राब हो जाएगा। फिर है अफरात ज़र। अफरात ज़र की सबसे पहले डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्लियर होनी चाहिए आपको। किसी भी मुल्क में कीमतों के मेयार का ज़्यादा होना, अशिया की कीमतों का मुसलसल बढ़ना अफरात ज़र कहलाता है। जब अशिया महंगी होती हैं तो बरामदात में कमी आ जाती है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में अगर हम महंगी चीज़ बेचेंगे तो वहाँ हमारे प्रोडक्ट की के सब्सिट्यूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वो महंगी चीज़ ख़रीदने की बजाय उसका जो मुतबादिला उसको ख़रीदेंगे। इस तरह से हमारी बरामदात कम रह जाएंगी और ज़र मुबादला हमारा कम होगा, तवाज़ुन अदायगी इससे ख़सारे में चली जाएगी। फिर है तिजारती हालात हैं। तिजारती हालात अगर नफ़ा बख्श नहीं हैं, कीमतें कम हो गई हैं, मुनाफा नहीं हो रहा, तवाज़ुन तिजारत बिगड़ गया, तो तवाज़ुन तिजारत के बिगड़ने से तवाज़ुन अदायगियाँ भी मुतासर होगा मनफी तौर पर। गैर मुवाफ़िक निस्बत दरामद और बरामद, हम कहते हैं कि अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आप दरामदात और बरामदात दोनों कर रहे हैं, हर मुल्क दोनों काम कर रहा है, दरामद भी कर रहा है और बरामद भी कर रहा है। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो जाए कि दरामदात बढ़ जाती हैं और बरामदात कम रह जाती हैं, उनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है, उनकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो ऐसी हो जाती हैं कि हमारी बरामदात के बदले में हम जो दरामद करना चाह रहे हैं उनका जो आपस का रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट के बदले में कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो वो जब किसी मुल्क के लिए अनफेवरेबल होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि तवाज़ुन अदायगी भी अनफेवरेबल हो जाएगा, उसमें भी बिगाड़ उसी तरीके से पैदा होगा कि हमारी दरामदात ज़्यादा के बदले में बरामदात हमारी कम जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि इससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा।
कि हमें अदायगियाँ ज़्यादा करनी पड़ेंगी और वसूलियाँ हमें कम मिलेंगी। तजारती पाबंदियाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं तवाज़ुने अदायगी पर, कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ पाबंदियाँ लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं या बहुत भारी टैक्स लगा देते हैं, तो ऐसी सूरत में टैक्स की रकम शामिल करने के बाद उस चीज़ की कीमत में और इजाफ़ा हो जाता है और उसकी तलब भी मुतासिर होती है, तो तजारत भी मुतासिर होगी, इससे एक्सपोर्ट्स मुतासिर होती हैं और तवाज़ुने अदायगी पर मनफी असर होता है इसका। अगर हमारा गैर मुल्की कर्ज़े बढ़ जाते हैं, पीछे हमने तवाज़ुने अदायगी में पढ़ा था कि गैर मुल्की कर्ज़े जब लिए जाते हैं तो उसके ऊपर सूद की अदायगियाँ होती हैं, तो जबकि मुल्क के माशी हालात ख़राब होते हैं, ज़्यादा गैर मुल्की कर्ज़े लिए जाते हैं, ज़्यादा सूद हमारे ऊपर ड्यू हो जाता है और हमने वो अदा करना होता है, तो वो भी हमारी अदायगियों में शुमार होता है। इस तरह से हम कहेंगे तवाज़ुने अदायगी में बिगाड़ पैदा हो जाता है। गैर मरई मद्दात मतलब ख़िदमात में अगर इजाफ़ा हो जाता है, उनकी दरामदात अगर बढ़ जाती हैं तो हमारी अदायगियों में इजाफ़ा हो जाता है, यानी हम गैर मुल्की सर्विसेज के ऊपर, उनकी कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं, वो हमारे मुल्क से पैसा कमा के लेके जा रहे हैं, तो हमारी अपनी जो ज़र मुबादला है, हमारे पास रिज़र्व्स उसके कम रह जाते हैं और हमारे मुल्क से आमदनी जो है पैसा बाहर जाना शुरू हो जाता है, तो तवाज़ुने अदायगी में बिगाड़ पैदा हो जाता है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम है कि कंट्री के अंदर का जो तमाम स्ट्रक्चर है कि आमलीन पैदाइश की प्रोडक्टिविटी कैसी है, उनके मुआवज़ों में अगर इजाफ़ा हो रहा है तो वो किस शरह के साथ हो रहा है, मुल्क के अंदर बरामदात के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैदावार कैसी है, हम कैसे सब्सिट्यूट्स, इंपोर्ट्स के सब्सिट्यूट्स कैसे पैदा कर रहे हैं, मुल्क के अंदरूनी तमाम जो हालात हैं प्रोडक्शन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो तमाम हालात अगर साजगार नहीं होंगे तो तवाज़ुने अदायगी भी हमारी मुवाफ़िक नहीं होगी, तवाज़ुने अदायगी खसारे में जाएगी उस मुल्क की। तो ये तमाम वजूहात थी स्टूडेंट्स कि इस वजह से किसी भी मुल्क का तवाज़ुने अदायगी खसारे में चला जाता है कि अगर उस मुल्क की दरामदात में इजाफ़ा हो जाए, बरामदात में कमी हो जाए, किसी दूसरे मुल्क की फ़नी तरक्की हो जाए, अफरात ज़र मुल्क के अंदर आ जाए, मुल्क के तजारती हालात में बिगाड़ पैदा हो जाए, निस्बत दरामद बरामद गैर मुवाफ़िक हो, तजारती पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ बहुत सारी, गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाए, गैर मरई मद्दात में इजाफ़ा हो जाए और साख्ती अदम तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो जाए, तो हम कहेंगे कि जिस मुल्क में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं उसका तवाज़ुने अदायगी खसारे में चला जाएगा। अब तवाज़ुने अदायगी हमेशा कभी भी तवाज़ुन में नहीं रहता, हम कहेंगे कि हमेशा वो मुवाफ़िक या तवाज़ुन में हो, उसमें बिगाड़ पैदा हो सकता है, उसमें खसारा हो सकता है। तो उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, क्या मेयर्स हैं, क्या इस्लाहात की जा सकती हैं, क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। सबसे पहला तवाज़ुने तिजारत में इस्लाह के बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसको इम्प्रूव करना। उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि हमारे मुल्क में अगर हम ये कोशिश करें कि बरामदात बढ़ाई जाएं और दरामदात को कम किया जाए, और इसको करेक्ट करने के लिए बेहतरीन जो सलूशन है वो ये है कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं जो हमने बरामद करने हैं, हमने एक्सपोर्ट करने हैं, गवर्नमेंट उन प्रोड्यूसर्स को, उन इन्वेस्टर्स को, उन ताजरों को गवर्नमेंट मराआत दे, उन्हें टैक्सों में छूट दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट तैयार करें और हमारी बरामदात में इजाफ़ा हो सके और अच्छी क्वालिटी की, स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वो प्रोडक्ट तैयार हो। दूसरी तरफ जो दरामदात हैं हम मंगवा रहे हैं बाहर से, अगर दरामदात के सब्सिट्यूट मुल्क के अंदर हम अच्छे तैयार करना शुरू कर दें, इंपोर्ट सब्सिट्यूट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको गवर्नमेंट अगर प्रमोट करे तो उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी और हमारी अदायगियाँ कम हो जाएंगी और हम उस खसारे को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। ज़र की मिकदार में कमी, मुल्क के अंदर जो अफरात ज़र फैला हुआ है अगर उसको कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटी ऑफ मनी को डिक्रीज़ किया जाए ताकि कीमतें जो बढ़ी हुई थी वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएं और हमारा तवाज़ुने अदायगी दुरुस्त हो जाए। जो जो पॉइंट्स हमने पीछे पढ़े हैं हम उन्हीं में से अंदर से करेक्शन के पॉइंट्स निकालेंगे कि मेयर्स क्या हो सकती हैं। हमने देखा था कि गैर मरई मद्दात में इजाफ़ा हो रहा है तो हम गैर मरई जो बरामदात हैं हम उसमें इजाफ़ा करें, हम अपनी कंपनीज़ को इतना फ्लोरिश करें, अपनी जो एयरलाइंस हैं या अपनी बीमा कंपनियां हैं, हमारे जो बैंक्स हैं वो इतने ज़्यादा तरक्की कर जाएं कि हमारी गैर मरई बरामदात में भी इजाफ़ा हो जाए। गैर मरई बरामदात में अगर इजाफ़ा हो तो हम अपनी गैर मरई बरामदात को भी उतना प्रमोट करें और उसको इंक्रीज़ करें। करेंसी की बैरूनी
कदर में कमी है, तवाज़ुन अदायगी की इस्लाह अगर किसी भी तरीके से नहीं हो रही तो हम अपनी करेंसी को, गवर्नमेंट खुद से डीवैल्यू करती है ताकि हमारी करेंसी सस्ती हो लोगों के लिए, दूसरे मुल्कों के लिए हमारी करेंसी जब सस्ती होगी तो उनके लिए हमारा प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। तो इस तरह से हमारे जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बैरून मुल्क में बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये बहुत एक कह लें कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी जो है ये किसी भी मुल्क का जो मरकज़ी बैंक है वो इख्तियार करता है और इसके तहत ज़र मुबादला पर कंट्रोल किया जाता है कि बरामद जो भी होगी, जितना भी ज़र मुबादला होगा और उसी मालियत की, उतनी ही मालियत की एग्जैक्ट दरामद होगी, उससे ज़्यादा दरामद नहीं होगी, ताकि मुल्क के अंदर जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो मेंटेन रखे जा सकें, उनमें कमी ना आए। कि एक्सपोर्ट्स जब की गई उनसे जो ज़र मुबादला कमाया मुल्क ने, तो वो अंदाज़ा लगा लिया जाए उसकी मालियत का कि उतनी ही मालियत की इम्पोर्ट्स आएँ, उससे ज़्यादा ना आए खसारा, फिर हम खसारे से बच सकते हैं। आबादी पर कंट्रोल ये एक सोशल इशू है, लेकिन इसका इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है। किसी भी मुल्क की जब आबादी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड अगर उस मुल्क के अंदर के प्रोडक्शन से पूरी नहीं होती तब इंपोर्ट्स की जाती हैं। अगर आबादी पर कंट्रोल करेंगे तो मुल्क के अंदर की जो पैदावार है वो हमारी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने में कामयाब होगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इंपोर्ट्स को हम कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरी तरफ है बैनुल अक़वामी ज़री फ़ंड है कि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड तमाम दुनिया में तमाम ममालिक को हर तरह से फाइनेंशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो ममालिक इसके मेंबर हैं हम देखते हैं कि वो तवाज़ुन तिजारत के हवाले से इससे इमदाद हासिल करते हैं और फ़ॉरेन रिज़र्व्स के हवाले से ख़ास तौर पर कोई भी मुल्क अगर ख़सारे में है तो वो IMF से कर्ज़ा लेकर, IMF की मदद से उस खसारे से उस वक्त अपने आप को निकाल सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी की क्या वजूहात हैं और इन ख़राबी की वजूहात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, तो तब आप इस कंप्लीट टॉपिक को लिखेंगे। अदरवाइज़ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। तवाज़ुन अदायगी की ख़राबी की कोई से 2 वजूहात, कोई सी 4 वजूहात बताएं। तवाज़ुन अदायगी की ख़राबी को दुरुस्त करने के कोई से 2 या कोई से 4 इक़दाम तहरीर करें। तो आप जानते हैं कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो ये पूरा टॉपिक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो इसमें से कोई से 1-2 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था तवाज़ुन अदायगी और तवाज़ुन तिजारत में फ़र्क की बात थी। थैंक यू।